हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी का 7 चैप्टर कराऊंगी। नेम ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves, some others have reddish ones. Some are have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to school, in the park and gardens. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप जैसे घर से बाहर जाते हो तो आसपास के पौधे देखते हो, तो कुछ पौधे तो छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। कुछ की पत्तियां हरी होती हैं तो कुछ की लाल होती हैं। किसी के फ्लावर बड़े बड़े होते हैं रेड कलर के, तो किसी के बहुत छोटे नीले रंग के होते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके फूल होते ही नहीं है। आप आसपास देख सकते हैं, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, अपने स्कूल के बागीचे में, पार्क के अंदर या गार्डन के अंदर आप इन सब को देख सकते हैं। एक फिगर दे रखी है 7.2 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आप इसको देखो, ये जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट इसको सोइल बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को स्टेम बोलेंगे। लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे ये फलियां, फ्रूट्स बने हुए हैं इसके। तो आप इसको बना सकते हो, कॉपी पर इसको कलर्स कर सकते हो। सोइल को आप ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का बना सकते हो, लीव्स को ग्रीन, बर्ड्स को और इसके फ्लावर्स को आप पिंक या रेड कर सकते हो। अब आप जैसे किसी पार्क में घूमने गए हैं, तो वहां आप किसी प्लांट की स्टेम को देखो और उसकी ब्रांचेस को देखो। हम क्या देखते हैं कि कुछ पौधे तो हमारे से बहुत छोटे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो लगभग हमारे ही साइज के हैं। अब हम उनकी स्टेम, तने को हाथ लगा के देखते हैं, उनको बेंड करने की कोशिश करते हैं, मोड़ने की। लेकिन हमने इसके तने को तोड़ना नहीं है, सिर्फ इसको आराम से बेंड करके देखना है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ग्रीन है। इनको हम हर्ब्स बोलते हैं। सेकेंडली, कुछ प्लांट्स हम ऐसे देखेंगे जिनकी ब्रांचेस नीचे से ही, जहां से स्टेम निकलती है वहीं से ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये जो स्टेम है इनकी थोड़ी हार्ड होती है हर्ब के कंपैरिजन में, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे श्रब्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और उनकी स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड होती है और थिक होती है। लेकिन एक चीज नोटिस करनी है, इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम से बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं। इन प्लांट्स को हम कहेंगे ट्रीज। अब इनके आप एक फिगर देखो 7.3। इसमें जो बड़ा पेड़ दिखा रखा है इसको हम ट्री बोलेंगे। जो बी दिखा रखा है ये श्रब है, इसको हिंदी में झाड़ियां बोलते हैं। और ए दिखा रखा है ये हर्ब है, ये एक छोटा सा प्लांट है। आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। आप टेबल 7.1 में आ जाओ, सेकंड पेज पे चैप्टर के। जैसे टोमेटो है, मिंट, कोरिएंडर, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ग्रीन होती है और टेंडर यानी नाजुक होती है, और हाइट में भी छोटी होती है, तो ये एक हर्ब है। मैंगो, मैंगो का ट्री बहुत ही टॉल होता है। इसकी स्टेम थिक होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है और हार्ड भी होती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वे स्टेम से ज्यादा ऊपर होती है। तो ये एक ट्री है। थर्ड करेंगे हम लेमन। आप इसमें तुलसी भी ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी तो सबके घरों में होती है। आप इसको देखो, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर्ब से ज्यादा होती है, लेकिन ट्रीज से बहुत कम होती है। इसकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है, लेकिन
इतनी हार्ड भी नहीं होती कि जैसे ट्री की होती है। इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम के बेस से ही निकलती हैं। तो ये एक श्रब है। आपको एक नीला बॉक्स दे रखा है, सजेशन लिखा हुआ वहां पे। इसमें एक टॉपिक है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। कई बार हमारे जैसे हमारे पास कोई क्यारी है, उसमें हम जिस चीज को बोते नहीं है वो भी उग जाती है, और जिसको बोते हैं वो तो उगेगी ही। तो जिस चीज को हम बोते ही नहीं है वो अनवांटेड प्लांट हो गया, उसको हम वीड्स बोल सकते हैं। इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। आपने खेतों में देखा होगा किसानों को, वे अपने खेतों से वीड्स को निकाल के फेंक देते हैं। तो ये क्या है? अनवांटेड प्लांट। पहेली को आश्चर्य होता है कि मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोयड प्लांट और ग्रेप वाइन्स, ये ना तो हर्ब है, ना श्रब है, और ना ही ट्रीज है। तो फिर ये किस कैटेगरी में आएंगी? इनकी कैटेगरी अलग ही होती है। तो मनी प्लांट आएगा क्लिम्बर्स में, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है, और ये सपोर्ट लेती हैं और तभी ऊपर चढ़ सकती हैं। तो आप क्लिम्बर्स की डेफिनेशन लिखो: द प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लिम्ब अप आर नोन एज क्लिम्बर्स। एक अलग कैटेगरी है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? इनकी भी स्टेम बहुत वीक होती है और ये ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, ये ग्राउंड के ऊपर फैल जाती है। तो क्रीपर्स को आप लिखो: प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। आप फिगर 7.4 देखो। इसमें मनी प्लांट को दिखा रखा है क्लिम्बर। ये सपोर्ट के लिए एक डंडा लगा हुआ है इसमें। और इसी फिगर में दिखा रखा है क्रीपर्स यानी बेल। ये बेल क्रीपर्स, ये भी बेल ही होती है एक तरह की। ये ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करती है, ये ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। अब हम प्लांट के पार्ट्स को स्टडी करेंगे एक एक करके। प्लांट्स के मेन पार्ट्स होते हैं स्टेम, लीफ, रूट और फ्लावर। हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम स्टेम पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमें इसके लिए एक गिलास में थोड़ा सा पानी चाहिए। इसके साथ हमें रेड और ब्लू इंक चाहिए और एक छोटी सी सॉफ्ट सी स्टेम चाहिए। हम क्या करेंगे? गिलास को 1/3 पानी डाल देंगे, फिर उसमें कुछ ड्रॉप रेड इंक की या ब्लू इंक की, जो भी आपके पास हो उसको डाल देंगे। जो हमारे पास स्टेम है उसके बेस को हम थोड़ा सा कट करेंगे नीचे से और इसको ग्लास के अंदर रख देंगे। आप फिगर देखो 7.6 में, स्टेम इन ए ग्लास विद कलर्ड वाटर। कुछ टाइम के लिए हम इसको रख देंगे। तो क्या होगा? इफ दिस इज kept for a longer period, the color appear in veins of the leaves also। हम इसको लंबे समय तक रखेंगे तो पत्तियों की वेन्स तक ये कलर पहुंच जाएगा। वेन्स क्या होती है ये हम लीफ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कलर कैसे पहुंच जाता है? कलर स्टेम के थ्रू पहुंचता है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि स्टेम से अपवार्ड मूवमेंट होती है वाटर की। तो स्टेम हेल्प्स इन अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर के अलावा मिनरल्स भी स्टेम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। फिगर दिखा रखी है 7.7। इसमें इसका एक सेक्शन काट रखा है स्टेम का, उसमें दिखा रखे रेड पैचेस। इससे पता चलता है कि रेड इंक स्टेम में ऊपर तक पहुंच गई है। स्टेम के बारे में इतना ही करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे लीफ। ये मेन पार्ट है प्लांट का। स्टेम के बाद हम आसपास के प्लांट्स को देखते हैं। सबकी लीव्स अलग अलग होती हैं। लीव्स स्टेम के साथ जुड़ी होती हैं।
आप फिगर 7.8 को देखो। जिस स्टेम और लीफ के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम पिटियोल बोलते हैं। और तो पिटियोल को कैसे डिफाइन करेंगे? द पार्ट ऑफ द लीफ, ये लीफ का ही पार्ट होता है पिटियोल। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। लीफ का जो ऊपर और नीचे का भाग होता है उसको लेमिना बोलते हैं। लेमिना को आप डिफाइन करो। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। लीफ को अच्छी प्रकार से अगर हमने स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप एक लीफ को वाइट शीट पे रखो और उसके ऊपर दूसरा पेपर रखो। आप एक पेंसिल लो और उसका इम्प्रेशन ऊपर वाली शीट के ऊपर बना लो। इसको हिंदी में बच्चे क्या कहते हैं? छापा मारना। तो जब आप इसका इम्प्रेशन लोगे तो लाइंस बन जाती हैं लीफ की, उनको हम बोलते हैं वेन्स। इन लाइंस के बीच में एक मोटी लाइन होती है, प्रोमिनेंट लाइन, जो कि लीफ के बीच में होती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। वेन्स के दोनों साइड में एक डिजाइन बनता है, उसको बोलते हैं लीफ विनेशन। विनेशन दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। जो ये डिजाइन बनता है मिडरिब के दोनों साइड में इंप्रेशन के द्वारा, अगर ये नेट लाइक होता है तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। लेकिन अगर वेन्स पैरेलल होती है एक दूसरे के तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल विनेशन। तो विनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। फिगर 7.9 में दिखा रखा है अभी इंप्रेशन लीफ का कैसे ले रखा है। अब हम एग्जांपल्स करेंगे रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन के। रेटिकुलेट विनेशन आप पीपल के पत्ते में देख सकते हो। आप घर पे एक पीपल का पत्ता ले आओ और उसका इंप्रेशन बना के देखो। पैरेलल विनेशन आप ग्रास में देख सकते हैं। जैसे भुट्टा खाते हो आप, तो भुट्टे का जो छिलका होता है उसके अंदर पैरेलल विनेशन होता है। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। अगर हम अच्छे से पता लगाना चाहते हैं कि लीव्स का एक प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन है, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी करने के लिए हमें 2 पॉलीथीन बैग चाहिए, एक हर्ब चाहिए, छोटा सा हम प्लांट ले सकते हैं इसके लिए हम, और एक थ्रेड चाहिए। ऑन ए सनी डे दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड। जिस दिन सूर्य की धूप अच्छी होगी उसी दिन इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम प्लांट के को पहले पानी दे देंगे अच्छे से, फिर इसके बाद उसको हम एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी प्लांट की एक ब्रांच को पॉलीथीन से कवर कर देंगे और उसके मुंह पर धागा बांध देंगे। हम एक पॉलीथीन कवर और लेंगे और उसके मुंह को भी धागा बांध देंगे और उसको सूर्य की धूप में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे क्या होता है। जिस पॉलीथीन बैग को हमने धूप में रखा था उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन जिस पॉलीथीन बैग को हमने ब्रांच के ऊपर बांधा था उसके अंदर वाटर वेपर्स आ जाते हैं। वे वेपर्स कहाँ से आते हैं? वे लीव्स से निकल के वेपर्स पॉलीथीन बैग के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर बाय दिस process. So water comes out of the leaves in the form of vapor and this process is known as transpiration. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि लीव्स का क्या कोई और भी फंक्शन है? आप कमेंट सेक्शन में जाएं और इसका आंसर वहाँ पे जरूर लिखें। नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चों।